डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का आगाज़ करेंगे। आप अपनी बुक का सफ़र नंबर 1 खोल लीजिए, जिस पर सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन। इसके इंट्रोडक्शन में हम तकरीबन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आपने इस कहानी में क्या है, आपने उसे कैसे तैयार करना है और क्या क्या तैयार करना है। जो आपको पढ़ाया जाएगा साथ उसके बारे में बता दिया जाएगा कि इसमें आपने क्या क्या तैयार करना है। जी, तो अपने सफ़र नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स खोल लीजिए। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, के फ्रंट डोर के पास जो है वो एक पैकेट, एक बंडल पड़ा हुआ था। क्यूब शेप कार्टन सील्ड विद टेप। एक क्यूब शेप, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस तरह क्यूब्स होते हैं, तो उस शेप का एक कार्टन पड़ा हुआ था जिसे टेप से जो है वो सील किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, और हाथ से उनका नाम और उनका एड्रेस लिखा गया था। नाम और एड्रेस क्या था कि मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लेविस, 217 E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। ये था उनका नाम और एड्रेस। नॉर्मा picked it up, unlocked the door and went into the apartment. नॉर्मा ने क्या किया, उठाया, दरवाजा खोला और घर में चली गई। It was just getting dark, अभी अंधेरा हो ही रहा था। After she had put the lamb chops in the broiler, जैसे उसने चूल्हे पर लैम्ब चॉप्स, जिनके गोश्त के टुकड़े उसने चूल्हे पर रखे, she sat down to open the package, और बाद में वो इस पैकेट को खोलने के लिए बैठ गई। Inside the carton was a push button unit. उस कार्टन के अंदर क्या था, एक पुश बटन दबाने वाला एक यूनिट था, एक गैजेट था। गैजेट बेटे होता है मशीन या मशीन का पुर्जा। लिहाजा inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box, जो एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स के साथ मुंसलिक था। A glass door covered the button. बटन के ऊपर शीशे का एक गुंबद था। नॉर्मा tried to lift it off. नॉर्मा ने उसे खोलने की कोशिश की, but it was locked in place. लेकिन शायद ये किसी जगह से लॉक किया गया था। She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. जैसे उसने इस बॉक्स को उल्टाया तो इसके पीछे एक पेपर जिसको फोल्ड करके स्कॉच टेप के साथ चिपका दिया गया था। She pulled it off. उसने इसे उखाड़ा। Mr. Stewart will call on you at 8 PM. उस कागज के ऊपर क्या लिखा था कि मिस्टर स्टूवर्ट शाम को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा put the button unit beside her on the coach. नॉर्मा ने कोच यानी कि सोफे पर, इसे सोफा भी कहते हैं, कोच भी कहते हैं, डे बेड भी कहते हैं। नॉर्मा put the button unit beside her on the coach. नॉर्मा ने कोच पर वो बटन यूनिट रख दिया। She reread the typed note smiling. और मुस्कुराते हुए उसने वो टाइप्ड नोट पढ़ा। A few moments later, she went back into the kitchen to make the. और फिर चंद लम्हों के बाद उसने वो वापस किचन में गई और जाके सलाद बनाने लगी। The doorbell rang at 8 o'clock. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it. Norma called from the kitchen. नॉर्मा ने किचन से आवाज दी, मैं देखती हूँ। Arthur was in the living room reading. आर्थर
लिविंग रूम में बैठा पढ़ रहा था। There was a small man in the hallway. ड्योडी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। He removed his hat as Norma opened the door. जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी हैट उतारी। मिसेस लेविस, he inquired politely. और बड़े प्यार से पूछा, क्या आप मिसिस लेविस हैं? अब ये अंग्रेजों क्या होता है कि जब वो किसी को इंतहाई अदब के साथ बुलाना चाहें, रिस्पेक्ट देना चाहें, तो वो अपनी कैप एक दफ़ा उतारते हैं, झुकते हैं और फिर कैप रख लेते हैं। क्या? यस जी, आई एम मिसेस स्टुअर्ट। मेरा नाम मिस्टर स्टुअर्ट है। ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल। नॉर्मा ने हंसी को दबाया। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई बेचने का कोई अंदाज, कोई बहाना है। मे आई कम इन? आस्क्ड मिस्टर स्टुअर्ट। मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि मैं जरा मसरूफ हूं। डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा बड़ा जारहाना हो गया था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसकी जरूरत है। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने कहा ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। मॉनिटरीली शी चैलेंज्ड। उसने चैलेंज किया कि क्या कोई माली फायदा है इसमें? मिस्टर स्टुअर्ट नॉडेड मॉनिटरीली, ही सेड। और मिस्टर स्टुअर्ट ने कहा कि जी हां, माली तौर पर। नॉर्मा फ्राउंड। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। उसे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? शी आस्क्ड। फिर उसने पूछा कि आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने कहा कि मैं कोई चीज बेचने की कोशिश नहीं कर रहा और ना मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, समथिंग रॉन्ग। आर्थर लिविंग रूम से बाहर आया। उसने पूछा कि क्या कोई मसला है? मिस्टर स्टुअर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टुअर्ट ने सबसे पहले अपना तारुफ करवाया। ओ दी, आर्थर पॉइंट टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। अच्छा आप। उसने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट्स दैट गैजेट एनीवे? ये पुर्जा मशीन का ये मशीन ये क्या चीज है? It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा कि इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। May I come in? क्या मैं अंदर आ जाऊं? If you are selling something, Arthur said. आर्थर पूछा कि आप कोई चीज बेच रहे हैं? Mr. Stewart shook his head. I'm not. Mr. Stewart ने अपना सर हिलाया, कहता नहीं। आर्थर looked at Norma. Up to you, she said. आर्थर ने नॉर्मा को देखा। उसने कहा कि जी up to you, आपकी अपनी मर्जी है। He hesitated. पहले वो हिचकिचाया। Well, why not? He said. उसने कहा हाँ जी, क्यों नहीं? जी बेटे, अब जो लाइंस हम पढ़ेंगे वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं और आपने बड़ी तवज्जो के साथ उन्हें याद करना है। They went into the living room and Mrs. Stewart sat in Norma's chair
वो लिविंग रूम में गए और मिसेस स्टुअर्ट जो है वो जाके नॉर्मा की चेयर पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला, एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, और एक छोटा सा सील्ड बंद लिफाफा निकाला। Inside here is a key to the Bell unit dome, he said. उसने कहा इसके अंदर इस बेल यूनिट डोम की, डोम गुंबद, उसकी चाबी है। He set the envelope on the chair side table. चेयर के साथ रखे जाने वाली टेबल पर उसने वो लिफाफा रख दिया। The bell is connected to our office, और बताया कि इसकी बेल हमारे ऑफिस के साथ कनेक्टेड है, मुंसलिक है। जी बेटे, ये थी इंपॉर्टेंट लाइंस। आज के लिए आज का लेक्चर 2 था, और इसमें हमने सिर्फ इतनी टेक्स्ट पढ़ी है। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने तैयारी क्या करनी है। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी जो आपका दिल करे वो की बुक ले लीजिए, ब्राइट ले लीजिए, आइडियल ले लीजिए, गोंदल, जो दिल करे वो ले। मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वो आइडियल सजेस्ट करता हूँ कि जिसमें बच्चों के लिए तैयारी करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है अपने होम टास्क में। इतना सबक हो गया, अब आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है कि आपने अपनी की बुक के साथ उसकी मदद से आपने सबसे पहले ये कि जितना सबक पढ़ा है उसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे, करेक्ट इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे, और जस्ट 3 क्वेश्चन आंसर्स तैयार करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आंसर, और जितना सबक पढ़ा है उसकी ट्रांसलेशन तैयार करेंगे। और साथ आपने अपनी की बुक यानी कि आइडियल से सिर्फ पहले 3 1 2 3 पहले 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स तैयार करेंगे। बेटे, ये वो तैयारी है जो कि आगे सालाना इम्तिहान में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अभी से ये तैयारी करेंगे, ऐसे ही याद करते जाएंगे, तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बेहतरीन नंबरों से पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।